अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन और पर्दा नशीन दीनी माबेन, औलाद का मिलना यह अल्लाह का अतिया, अल्लाह की नेमत। जिन लोगों की यहाँ औलाद नहीं होती वो लोग बड़े जतन करते हैं कि उनके यहाँ औलाद हो जाए। औलाद मांग भी सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद मांगी। फरमाया रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह सालेह औलाद अता फरमा। सालेह के माना जो अल्लाह के फरामीन की पाबंद हो और जो माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक हो। और औलाद उसी वक्त फर्मा बरदार बनेगी जब तालीम हासिल करेगी, कुरान हदीस पढ़ेगी, अहकाम सीखेगी औलाद, फिर माँ बाप के हुकूक मालूम होंगे। और फिर अपने बड़ों के पास बैठकर, माँ बाप के पास बैठकर तरबियत की जाए उनकी। हमारे यहाँ
तालीम से ज्यादा तरबियत को प्रेफरेंस दिया जाता है। तरबियत होगी तो थोड़ी सी तालीम भी रंग लाएगी। अगर तरबियत नहीं है तो बच्चे बच्ची में अखलाक नहीं आएंगे, समाज में रहने का सलीका नहीं आएगा, जिंदगी गुजारने का शरई तरीका मालूम नहीं होगा। इसलिए जहां तालीम जरूरी है वहां तरबियत भी जरूरी। सबसे पहले तरबियत मां की गोद में होती। बच्चा पैदा होता है, मां की गोद में जाता है। अब मां में अगर संस्कार है, अखलाक है, तरबियत है तो औलाद में तरबियत आएगी, उसका असर आएगा। और मां दीन से नावाकिफ है, इल्म से नावाकिफ है तो बच्चा भी ऐसा ही रहेगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता, मां बाप को देखकर औलाद सीखती। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर मां परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाली है, तो बच्चा भी अल्लाह से डरने वाला बनेगा, अल्लाह का डर उसके अंदर भी आएगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मां अगर मुत्तकी है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो मां का तकवा दूध के जरिए से बच्चे में ट्रांसफर होगा। बच्चा दीनदार बनेगा, नेक बनेगा। नेक औलाद मां बाप के बुढ़ापे का सहारा होती है और आंखों की ठंडक होती। इसलिए कुरान शरीफ में इबादुर रहमान की कुछ सिफात, कुछ क्वालिटीज बयान की। तो पहले तो इबादुर रहमान ने कैसे अपनी तालीम ली, कैसे तरबियत हुई, कैसे अपने आप को रहमान का बंदा बनाया। रहमान के बंदों का काल क्या है, अहवाल क्या है, आमाल क्या हैं, अक़वाल क्या हैं, ये सब रहमान के बंदों की सिफात बयान की। जब इन चीजों से रहमान के बंदे फारिग हुए तो उन्होंने अपनी औलाद की फिक्र की, दुआ की, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हम औलाद तो मांगते हैं,
ऐसी औलाद अता फरमा और ऐसी ज़ुर्रियत अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। और जब लड़की लड़का 7 साल की उम्र में आपके साथ नमाज पढ़ने खड़ा हो, आपकी आंखों को ठंडक नसीब हो। कितनी खुशी होती है माँ बाप को जब बच्ची नमाज पढ़ने खड़ी होती है, बच्चा नमाज पढ़ने खड़ा होता है, कुरान की तिलावत करता है माँ बाप के साथ। माँ बाप को कितनी खुशियां नसीब होती। और आगे फरमाया वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और इलाहुल आलमीन हमें मुत्तकियों का इमाम बना। जब हमारी ज़ुर्रियत मुत्तकी होगी, उनके मुखी बनेंगे तो मुत्तकियों के इमाम होंगे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हजरत मरियम के खालू होते, उनको बैतुल मक़दिस के पड़ोस में एक छोटे से कमरे में रखा था। कमरे में सब इंतजाम था। हजरत ज़करिया तरबियत कर रहे हैं, ज़ेर तरबियत नबी है हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा। जब नमाज पढ़ने आते हैं तो घर में जाते हैं, लड़की की खबर लेते हैं, तालीम देते हैं, तरबियत करते हैं, लॉक लगा के जाते हैं। एक दिन मरियम के पास ऐसे फल देखे जो उस जमाने में वहां नहीं होते थे, उस मौसम में नहीं होते। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताज्जुब हुआ, लॉक लगा के जाता हूं, किसी आने का सवाल पैदा नहीं हो। फिर इसके पास ये बेमौसम फल कहां से आए, कौन दे गया? सवाल किया। उस सवाल को कुरान ने नकल किया। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम तुम्हारे पास ये बेमौसम फल कौन दे गया, कहां से आए? अपनी औलाद की तहकीक करो, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कौन उनके पास आता है, स्कूल में जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे नहीं, टीचरों से पूछो। मदरसे में माँ बाप को आना चाहिए और पूछना चाहिए मेरे बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, इनकी तालीम का क्या हाल है। स्कूल वाले तो बाकायदा बुलाते हैं, ओपन डे रखते हैं, और माँ बाप को भी बुलाते हैं, भाई तुम्हारे बच्चों का रिपोर्ट लो, मैथ्स में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, ज्योग्राफी में कैसा है। तो माँ बाप को आना चाहिए और पूछना चाहिए तालीमुल इस्लाम में कैसा है, कुरान में कैसा है। मदरसे में तूफान तो नहीं करता, छेड़छाड़ नहीं करता, आराम से बैठता है, लड़की बैठती है। क्योंकि शरारत ना करे तो तालिब इल्म नहीं कहलाता। शरारत जरूरी है।
हजरत मरियम से पूछा, मरियम के माना जानते हो? मरियम के माना पाकबाज, नेक, सालिहा। नाम ऐसे रखने चाहिए। आजकल जो लोग गूगल में देखकर नाम रखते हैं उनको खुद पता नहीं होता कि इसका क्या माना है। लेटेस्ट नाम रखने की फैशन में हमारे अल्लाह वाले और अल्लाह वालियों के नाम भूल गए माँ बाप। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल तेरे पास कहां से आए? नबी का काम होता है तौहीद की दावत देना, एक अल्लाह की दावत। अभी बच्चे ने तौहीद को यहां समझाया था। पैदा किसने किया, जिलाने वाले कौन हैं, खिलाने वाले कौन हैं, पिलाने वाले कौन हैं। जब इतनी छोटी उम्र के अंदर बच्चे के दिल में तौहीद अगर बैठ गई, सर कट जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन तौहीद नहीं है। इसलिए मदरसे में पहला काम कुरान पढ़ना नहीं है, बल्कि अकीदे की दुरुस्तगी है। इब्ने माजा शरीफ में रिवायत मौजूद है, सहाबे किराम फरमाते हैं, मक्की जिंदगी में हमने ईमान सीखा और मदनी जिंदगी में हमने अहकाम सीखे। ईमान किसका नाम है? अकीदों की पुख्तगी का नाम है। ईमान यकीन का नाम है कि आदमी को ये यकीन बैठ जाए कि अल्लाह दे, अल्लाह करते हैं। तो तरबियत होगी तो जवाब भी इस तरह का आएगा। तरबियत नहीं होगी तो हक्का बक्का देखेगा, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। मरियम ने क्या जवाब दिया? कुरान ने नकल किया। मरियम ने ऐसा जवाब दिया कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल की होने की आई, वो हाथ उठाकर दुआ करने पर मजबूर हो गए। फरमाया क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये फल मेरे पास वहां से आते हैं जो फल देने में मौसमों का और मुल्कों का मोहताज नहीं। कैसा बेहतरीन जवाब दिया। क्यों जवाब दिया? ज़करिया अलैहिस्सलाम मुवहिद हैं, उनकी तरबियत में तौहीद सीखी है। जवाब जब दिया तो तौहीद चमक रही। और आगे एक बात और भी कही। क्या कहा? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाते हैं। ये अकीदा कहां से आया? किसकी तरबियत का नतीजा है? नबी की तरबियत का। कुरान सबसे ज्यादा इस पर जोर था। 10 पारों के अंदर कुरान में तौहीद आई।
और 30वें पारे में तौहीद खालिस का क़िवाम पेश किया है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो बेनियाज है, वो न खाता है न पीता है, वो खिलाता है, वो पिलाता, न उसका कोई बेटा है न उसका कोई बाप है, न उसकी कोई औलाद है। आयतुल कुर्सी हम लोग पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी में तौहीद का मजमून बेहतरीन तरीके पर बयान किया है। 9 तो अल्लाह की सिफत बयान की और 10वां बारी ताला की जात की उलूहियत को बयान किया। इसलिए रोजाना यासीन शरीफ की तिलावत और आयतुल कुर्सी की तिलावत जरूरी है। जब ये कहा कि अल्लाह बेमौसम बेहिसाब जिसे चाहते हैं देते हैं, नबियों की तरबियत इस तरह से। नबी की तरबियत कौन करता है? अल्लाह करता, अल्लाह की किताब करती, वही के जराए करते हैं। कुरान करीम में मुख्तलिफ दुआएं नकल की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास माल भी बेशुमार था और जवान औलाद, बेटे बेटियां सब थी। अब हालात का आना ये ईमान की अलामत। ईमान वाले पे हालात आएंगे, सहाबा पे हालात आए, सहाबियात पे हालात आए। अबू जहल पे हालात नहीं आए, उम्मे जमील पे हालात नहीं आए। हालात ईमान वाले सच्चों पे हालात आते। और अल्लाह आजमाते हैं कि देखें हालात में इसकी तौहीद का क्या हाल है, अल्लाह से यकीन कितना पक्का है। अब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बीमारी लग गई, इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से। मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ चीजों से आजमाया गया, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी के जरिए से आजमाया गया। एक बात याद रखिए, किसी नबी को अल्लाह कोई मूजी बीमारी नहीं देता। मूजी बीमारी का मतलब जिससे लोग दूर रहें। नबी से तो लोगों को करीब करना है, तो ऐसी बीमारी अल्लाह नहीं देंगे। आज अब लोग कहते हैं कीड़े पड़ गए थे जिस्म में और नीचे से उठाकर कीड़ों को अंदर रखते थे। ये सब रिवायतें बेअसल, इसकी कोई असल नहीं, सब मौजू रिवायत। तफसीर में कुछ मौजू रिवायात भी हैं। बीमारी थी और बीमारी में मजीद तकलीफ ये हुई कि सब औलाद यके बाद दीगरे इंतकाल कर गई। माल सब खत्म हो गया, खाली साथ देने वाली एक बीवी रह गई। पूरी बीमारी के जमाने में बड़ा ख्याल रखा, उसमें भी गुस्सा आ गया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। कहा अच्छा हो जाऊंगा तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। लेकिन बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी। अगर इल्म ना हो तो बीवी फर्मा बरदार हो ही नहीं सकती, अगर तरबियत ना हो बीवी फर्मा बरदार हो ही नहीं। माशरा तरबियत से बनता है।
और सबसे बड़ी माँ बाप की जिम्मेदारी अपनी औलाद की तरबियत, इस बिना पर कि माँ की गोद से जो मिलेगा कब्र तक जाएगा। फिर मदरसे वाले संभालेंगे। यह भी छोटे छोटे बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, इनमें क्या सलाहियत है? यह किसकी मेहनत है? यह असातिज़ा की मेहनत। ये जो आदाब बताई, ये जो सुन्नतें बताई, ये जो बातें बताई, इनको थोड़ी आती, असातिज़ा को आती हैं। पत्थर को हीरा बनाना उस्ताद का काम है। जितनी भी उस्ताद की कदर की जाए कम है। और हमारे मदरसों की खुसूसियत यह है कि मदरसा एक ही वक्त में खानका भी होता है, एक ही वक्त में तालीम की जगह भी होती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अन्त अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह मुझे तकलीफ हुई, मुझे बीमारी लग गई है, अल्लाह तू शिफाता फरमा, बड़ा रहम फरमाने वाला है। इतने बीमार हुए, इतने हालात आए, लेकिन तौहीद में जरा भी झोल नहीं आई। वही अल्लाह से मांगना, वही अल्लाह से ले। अब अल्लाह शिफा कैसे देते? एक अरसे तक आजमाया, अब दुआ कबूल होगी। हर वक्त दुआ करना। हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआएं सिखाते हैं। या असातिज़ा को कम मत समझो, अल्लाह ने इनको कमालात दिए, आपके बच्चे बच्ची को बाकमाल बना देंगे। दीमक देखिए कि नहीं, लकड़ियों के अंदर दीमक लगती है, उद्धई कहते हैं। उद्धई अंदर होती है, बाहर नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे वो लकड़ी को चट कर जाती है। इस तरह मौलवी दीमक की तरह अंदर से काम करता है, तरबियत होते होते एक दिन बना देता। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, हक ताला शानुहु ने हुक्म फरमाया, तुम जहां हो वहां एड़ी रगड़ लो। मैं और आप अगर जमीन पर एड़ी रगड़ेंगे तो हो सकता है कि दवाखाने जाना पड़े, क्योंकि जमीन को कुछ नहीं होगा, पैर रगड़ जाएगी। और अल्लाह ने फरमाया, जरा एड़ी रगड़ दो जमीन पर, क्या होगा नहीं पूछा, सवाल नहीं किया। शेख से सवाल करना बेहतर है जंगल में जाना। और जो तालिब इल्म उस्ताद से सवाल ना करे वो भी जंगल में जाए, उसका भी कुछ काम नहीं। उस्ताद से पूछ सकते हैं, उस्ताद मोहतरम ये क्या बताया, ये क्या सिखाया, क्या पढ़ाया आप? जैसे ही एड़ी रगली, उरकुल बिरिजलिक, जैसे ही एड़ी रगड़ी नीचे से आबशार निकल आया, चश्मा निकल आया। देखिए अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत पे भरोसा रखने वाले। स्कूल की जितनी भी तालीम होती है उसका ज्यादा से ज्यादा मकसद पैसा कमाना। डॉक्टर बनेगा इतना कमाएगा, लॉयर बनेगा इतना कमाएगा, डेंटिस्ट बनेगा दाढ़ें खींचेगा, दांतें निकालेगा, इतने पैसे बनाएगा।
और वह आलिम ने बुखारी पढ़ी, छोटे बच्चों ने कुरान पढ़ा, तालीमुल इस्लाम पढ़ा, अकीदा पढ़ा, क्या बनेंगे, क्या मिलेगा, पक्के मुसलमान बनेंगे, अखलाक वाले बनेंगे, जन्नत मिलेगी, जन्नत के तलबगार बन जाओ। हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, अब इस पानी से गुसल कर लीजिए और ठंडा ठंडा चश्मे का पानी पी भी लीजिए, दोनों तरह से शिफा मिलेगी। गुसल करेंगे तो गुस्ल शिफा है, पानी पिएंगे तो माए शिफा। ये अल्लाह का करम। अब गुसल कर रहे हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, और करम अल्लाह का देखो, आसमान से सोने की टिड्डियां बरसने लगी। इधर पानी डाल रहे हैं जिस्म पर, उधर गोल्ड, प्योर गोल्ड की टिड्डियां गिर रही, पतंगिए गिर रहे, परवाने गिर रहे। तो गुस्ल छोड़कर वो लेने के लिए दौड़े। अल्लाह की तरफ से सवाल हुआ, अय अय्यूब, हमने तुमको जानवरों से, माल से, दौलत से, औलाद से नहीं नवाजा, फिर क्यों दौड़ते हो सोना लेने के लिए? फरमाया, अय अल्लाह, ये तेरी रहमत है और तेरी रहमत से मैं बेनियाज नहीं हो सकता, इस बिना पर दौड़ रहा हूं। यूं नहीं फरमाया कि मैंने वो पाया जो है, अल्लाह तेरी रहमत है वो लेने के लिए दौड़। ये कब होगा? जब अंदर की दुनिया ईमान से लबरेज होगी और नबी से पक्का ईमान किसी का। तरबियत बहुत जरूरी। वाकयात में लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए थे आग लेने के लिए। दूर आग नजर आ रही थी। अपने घर वालों को, तुम यहीं ठहरो, मैं वो आग लेके आया, तुमको जरूरत है, सर्दी बहुत है, रात सख्त है, सर्दी की आग होगी तो अच्छा रहे। लेने के लिए गए। जब वहां पहुंचे तो उस आग का अजीब मंजर देखो। मंजर ये देखा कि आग जिस पत्ते पे जाके लगती है, जिस शाख पे जाके लगती है, वो शाख बिल्कुल आबाद हो जाती है और फली फूली हो जाती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी नबी नहीं बने। उन्होंने सोचा आग का खासा तो जलाना है, पत्ता डालो तो आग जला देगी, शाख डालो तो आग जला देगी। यह कैसी आग है कि जलाने के बजाय जिला रही। उधर अल्लाह की तरफ से वही आई और अल्लाह ने फरमाया, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, आप मुबारक वादी में हैं। ये जो नजर आ रही है तजल्लियात है, अनवार रब्बानी है। फखलाना अलैक, अपने जूते उतारो, बड़ी मुबारक जगह में आए, मालूम हुआ मुबारक बरकत वाली जगहों में जूते उतार कर जाए। मस्जिद में आएगा जूते उतार के आएगा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। अब ख्याल आया नबी बनने के बाद, मैं तो अपने घर वालों के लिए आग लेने आया था, आग तो रह गई किनारे पर और ये जिम्मेदारी आ गई।
अब मेरे बच्चे वहां अकेले हैं, हुक्म ये हुआ इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, फिरौन को समझाने के लिए जाना। इन्नहु तगा के माने बड़ा सरकश और नाफरमान हो चुका, वहां जाना है। मेरे बच्चों का क्या होगा? फरमाया सामने पत्थर पड़ा है, इस पत्थर पर लाठी मारो। पत्थर पर लाठी लगाई, पत्थर टूट गया, अंदर से एक और पत्थर निकला। फरमाया और लाठी लगाओ, वो पत्थर को तोड़ा, उसके अंदर से एक और पत्थर निकला। और लाठी लगाओ, वो पत्थर जब टुकड़े हुआ तो एक कीड़ा देखा जिसके मुंह में हरा पत्ता। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह बताया गया कि जो अल्लाह 3 पत्थरों के अंदर बसने वाले कीड़े को हरा पत्ता दे सकता है, वो आपकी औलाद की तरबियत भी कर सकता है, परवरिश भी कर सकता है। असल में पालने वाले देने वाले अल्लाह है। आप चले जाओ बेफिक्र। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले। वाकयात में लिखा है कि माँ बाप कैसे तरबियत करते। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिल्ली में है। वो जहां रहते थे वो बस्ती का नाम ही रखा बस्ती निजामुद्दीन। बहुत बड़े अल्लाह वाले। आदमी अल्लाह वाला वैसे ही नहीं बन जाता। जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं वो यतीम रहे हैं, तो फिर तरबियत किसने की थी? माओ ने तरबियत की थी और बेटे को विलायत के दर्जे पर पहुंचा दिया, बेटे को वली बनाया। तरबियत ऐसी होनी। और जब मां की गोद में ही दीन नहीं होगा, तरबियत कैसे करेगी? इसलिए ये छोटी बच्चियों को मदरसे भेजा और स्कूल का वक्त काटो, मदरसों का वक्त मत काटो। शादी में जाने का है, मदरसे से छुट्टी ले। डॉक्टर के वहां जाने का है, मदरसे से छुट्टी। जरा टीचर को एक दिन छुट्टी लेके देखे। बच्चे को भी भगा देंगे, माँ बाप को भी भगा देंगे, जाओ इधर। मौलवी बेचारा कुछ बोल सकता नहीं। 12,000 रुपए की तनख्वाह में क्या बोलना है उसको? जोरदार तनख्वाह दो तो वो जरा जोरदार जवाब दे सकता है। फीकी फीकी तनख्वाह, जवाब भी फीका फीका देता है। और कर रहा था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को मुरीदों ने पूछा, हजरत ये रोजे रखने की जो आपकी आदत है ये ऐसी है जैसे हम लोग इफ्तार करते हैं, आप इतनी आसानी से रोजे रखते हैं, इफ्तार करते हैं, रोजे रखते हैं, इफ्तार करते हैं। रोजे की आदत आपको कहां से पड़ी? कहा मेरी मां की बरकत। मेरी मां ने मुझे सिखाया रोजे रखना। आज अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखना आसान। अरे हजरत कुछ वाकया भी सुनाइए। कहा बचपन में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मां अपनी औलाद की परवरिश के लिए क्या करती? शौहर होता है तो कमा के लाता है, हलाल रोजी खिलाता है, लेकिन शौहर नहीं रहा, घर की छत उड़ गई। बाज शौहर तो अपने पीछे कुछ छोड़ कर जाते हैं, जैसे ये साहिबा जिन्होंने मदरसा शुरू करवाया हजरत कारी शाहिद साहिब के पास।
वो खातून कितनी खुशनसीब है कि उसने इतने 150-200 बच्चों के कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए अपने शौहर के ईसाले सवाब के लिए मकान वक्फ कर दिया। और मुझे कारी साहब ने बताया कि लाइट का बिल 40,000 हो जाए तब भी वो अदा फरमाती हैं कि मेरे शौहर को कब्र में आराम मिले। ये आखिरत की सोच कैसे आई? उनके वालिदैन ने कभी तरबियत की होगी कि बेटा खाली दुनिया दुनिया मत करना, जरा आखिरत की भी फिक्र करना। हम लोग तो आए हैं आखिरत के लिए। दुनिया में अल्लाह ने आखिरत बनाने के लिए भेजा है। जिंदगी न चाहते हो भी खत्म होने की चीज, और हमारा हर कदम आखिरत की तरफ और कब्र की तरफ उठ रहा है, चाहे हम इसको माने चाहे न माने। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इंसान तू चाहे न चाहे, माने न माने, लेकिन तेरा हर कदम तुझे अदम की तरफ ले जा रहा। जो लोग बर्थडे करते हैं वो गलत काम करते हैं। क्यों? जिंदगी अल्लाह ने पैदा होते ही तय कर दी है कि कितना जिएंगे, कितना खाएंगे, सब तय कर दिया। उससे ज्यादा खा नहीं सकता, उससे ज्यादा दुनिया में जी नहीं सकता। ये बात है। जिंदगी तय कर दी। आप कैंडल जला रहे हैं, मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे को 1 साल मिल गया। अरे जिंदगी तय थी, उसमें से साल कट गया। ये मोमबत्तियां क्या जला रहा है? अंदर जो है आंसू बहा कि तेरी जिंदगी कम हो गई, कब्र की तरफ जाने का टाइम ज्यादा आया। ये इस्लामी सोच है, ये सही सोच है। इस्लाम हमेशा सही सोच का दाई रहा है। कहा बाप चला गया, घर में कोई कमाने वाला नहीं, बच्चे छोड़े। अब ये बच्चे खाएंगे कहां से? खिलाएगा तो अल्लाह, असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। मां मालदारों के यहां बर्तन धोने जाती थी, और जो थोड़ा बहुत मिल जाता था उससे अपने बच्चों का पेट पालती। बच्चों को नमाज का पाबंद बनाया था मां ने। अब कभी घर में बिल्कुल गल्ला नहीं, अनाज नहीं, तो मां ने तरतीब इस्तेमाल की। बच्चों को जमा किया मां ने, और जमा करके कहा, बच्चों अल्लाह के मेहमान बनना है। मां अल्लाह के मेहमान किसको कहते हैं? कहा जो सुबह सहरी कर ले और शाम तक कुछ न खाए, उसको रोजा भी कहते हैं, और ऐसे रोजेदार को अल्लाह का मेहमान भी कहते हैं। बच्चों को इस तरह समझाना पड़ता है। बड़ों को समझाने का तरीका और है, बच्चों को समझाने का तरीका और है। कहते 2 घंटे में क्या इनको इतनी तनख्वाह, 2 घंटे में इन्होंने क्या धाड़ मारी? तू आके बैठ तो पता चलेगा तेरे को। इतना दिमाग गर्म हो जाएगा कि केटली सर पे रखेंगे तो पानी भी गर्म हो जाएगा। इतना थक जाता है उस्ताद 2 घंटे में दिमागी काम करना, और ये याजूज माजूज की औलाद को संभालना।
बहुत बड़ा लोहे चरने चबाने का काम। अब फरमाते हैं रोजे शुरू हुए धीरे धीरे। एक दिन कोई मालदार आदमी आया, घर का हाल देखा, अरे मैं ये घर में बड़ी सुख सराहना नहीं देख के गया हूं और बिल्कुल गरीब हालत होगी, क्या होगी। घरवाली ने कहा शौहर चले गए, अब अल्लाह जितना देता है खाते हैं। उसने 6 महीने का अनाज भरवा दिया, चावल, दाल, गेहूं, ऑयल, शक्कर, सब। अम्मा रोजाना रोटियां ताजा बना बना के खिलाते। पहले जमाने में खाली रोटी खा लेते थे लोग। ये जो दुनिया भर की तरकारियां और सालन और फला, ये सब हमारे जमाने में अल्लाह ने नेमतें दी। सरकार रोटी और उसके ऊपर जरा सा शहद लगाकर खा लेते, और कभी रोटी भी नहीं, कभी खाली खजूर 3-4 खाई और पानी पी लिया, हो गया, खाना खत्म। हम लोग खाने का कितना एहतमाम करते हैं। खवातीन का आधा दिन तो किचन के अंदर गुजरता है। वो तो ये समझती है कि किचन का दरवाजा खुला यानी जन्नत का दरवाजा। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे घर की खवातीन रोजा रखने के साथ, किचन का ख्याल रखने के साथ, इफ्तारियां तैयार करने के साथ रोजाना 15 पारे कुरान की तिलावत। मदरसे का एक तालिब इल्म काम से आया हुआ था। हजरत शेख के घर पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अचानक बिजली हुई, बारिश कड़ाके हुए, तो छोटे छोटे बच्चे आए, बड़े तालिब इल्म से आके पूछा, अंकल, चचा जान, अभी क्या पढ़ना चाहिए इस मौके पर? बेटा नहीं मालूम क्या पढ़ना चाहिए। क्या हमको सिखाया हमारी अम्मा जान ने, युसब्बिहु रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती। अगर बिजलियां कड़ रही हो और बादल गरज रहे हो, इस वक्त ये दुआ पढ़ो, इंशाल्लाह बिजली नुकसान नहीं पहुंचे। ये दुआ बताई। तालिब इल्म हैरान हो गया, मैं बड़े मदरसे में पढ़ रहा, वहां ये दुआ नहीं सीखी, और यहां माँ बाप कैसे दीनदार है, कैसी तरबियत की है, इस वक्त की दुआ भी बताई। तो माँ बहनों, सीखो, दुआओं की किताब घर में लाके रखो, और नमाज की किताबें लाके रखो, और ये जो 15-15 दिन में बयानात होते हैं उनमें शामिल हो, तफसीर में शामिल हो, और अपने इल्म को बढ़ाओ, तरबियत को बढ़ाओ, दीन के मिजाज को अंदर दाखिल करो, उस पर अमल करो। सुना बहुत है, अमल नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। अब 6 महीने तक जो है अनाज आ गया, गल्ला आ गया, तो रोजे खत्म हो गए। मां ने रोजे का ऐसा मिजाज बनाया था कि जब रोजे नहीं रखे तो बच्चे मां का दामन पकड़कर रोकर कहते थे, क्या हुआ अम्मी जान, हम लोग अल्लाह के मेहमान क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि रोजे नहीं रख रहे। कैसा अच्छा जुमला सिखाया, अल्लाह का मेहमान। कौन नहीं बनना चाहेगा अल्लाह का मेहमान? नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह मेजबानी वहां करने वाले हैं। अल्लाह ईमान वालों की मेजबानी दुनिया में भी कर। मेरे पास दलाइल हैं कैसी मेजबानी अल्लाह करते हैं कि 300 आदमियों के काफले को एक मछली निकाली समंदर से, 15 दिन उन्होंने 3 टाइम उसी मछली में से खाया। इस सरिये का नाम है सरियतुल अंबर। अल्लाह की जात पर यकीन हो।
आज फितनों का जमाना है, बेपर्दगी का जमाना है, आवारगी का जमाना है। अगर मां पर्दा सही नहीं करेगी, बच्चा कहां से पर्दा करेगा? अगर मां कुरान नहीं पढ़े, जब तक मां बाप दीनदार ना हो, वहां तक औलाद का दीनदार बनना मुश्किल है। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है जो फिक्र दिला रही। 1 मिनट भी बच्चे की मदरसे की जाय मत करो। बड़ी पाबंदी से भेजो। खाली पाबंदी से भेजेंगे तो भी अल्लाह बरकतें डाल देगा, कुछ ना कुछ सीख के आएगा। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, खिताब ईमान वालों को है, जिनको अल्लाह पे भरोसा है, उनको बात कही जा रही। कू अनफुसकुम, जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया में गुनाह की आग लगी हुई है, उससे बचाओ। पहले अपने आप को बचाओ, दीनदार बनाओ, अपनी तरबियत करो। बाद में व अहलीकुम, अपनी फैमिली वालों की भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। छोटे बच्चों की तरबियत करो, परवरिश करो, दीन सिखाओ। भाई अगर हमारा बच्चा जेल में चला जाए और हम बाहर बिरयानी खा रहे हो, मजा आएगा? जाहिरी बात है कि माँ बाप के आंसू बहेंगे, गले से लुकमा नहीं उतरेगा। मेरा बच्चा जेल में मालूम नहीं क्या खा रहा है और मैं यहाँ आराम से जो है बिरयानी खाऊं। जन्नत में अल्लाह हमको ले जाएंगे, लेकिन औलाद जहन्नम में जल रही होगी, जहन्नम का ईंधन बन रही होगी, तो क्या जन्नत में मजा आएगा बताओ? इसलिए खुद भी जन्नती बनो और अपनी औलाद को भी जन्नती बनाने की कोशिश करो। कुरान करीम ने फार्मूला बतला दिया है, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, सोने का सलीका और तरीका बताया, जिंदगी के हर मोड़ का तरीका बताया। सब सीखो और आखिरत को तरजीह दो। मैं नहीं कहता कि दुनिया की तालीम मत लेना, दुनिया की तालीम बराए दुनिया है। दीन की तालीम दुनिया और दीन, आखिरत और जन्नत के लिए है। जन्नत हमेशा की है, आखिरत हमेशा की है। दुनिया आर्जी है, खत्म हो जाने वाली। उसके लिए उतनी मेहनत करो, उसके लिए उतनी मेहनत करो। कारी साहब का इसरार था कि माँ बहनें जमा होने वाली, इसलिए उनके सामने दीन की कोई बात आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों ने प्रोग्राम पेश करके मदरसा क्या कर रहा है, क्या तालीम दे रहा है, इनके अंदर क्या औसाफ पैदा हो रहे हैं, वो सब आपके सामने पेश किया। छोटे छोटे नमूने पेश किए। इससे पता चलता है कि तालीम बेहतरीन अंदाज में की जाए और 1 मिनट भी दीन के लिए जो है ज़ाय न किया जाए। स्कूल में पढ़ो, कोई मना नहीं करता, लेकिन आखिरत को हमेशा अपने सामने रखो, याद रखो, वहाँ हमेशा रहना है। हम पहले मुसलमान हैं, अल्लाह के सामने खड़े होकर हमें औलाद का भी जवाब देना है। तो अगर दीन नहीं पढ़ाया, बच्चे को दुनिया पढ़ाई, हो सकता है कि सवाल किया जाए अल्लाह के यहाँ, सब पढ़ाया, रब का नाम नहीं पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, नमाज नहीं सिखाई। फॉरेन से एक लड़का, बाप ने अपनी सब पूंजी लगा दी, बड़े बड़े डिग्रियां लेके आया और बाप मर गया तो शूट बूट पहन के आया और आके पूछा क्या फंक्शन करना है। लोगों ने समझा है मरने के बाद कोई फंक्शन नहीं होता हमारे यहाँ। तो कहा ये सब लोग क्या के लिए जमा हुए हैं? कहा भाई सलाते जनाजा पढ़नी है। कहा वो तो मेरे बाप ने मुझे सिखाई नहीं। अब आखिरी सैल्यूट देना है अब्बा को,
लेकिन अब्बा ने दुनिया में मुझे डिग्रियां दिलाई, इतना लायक नहीं बनाया कि ये मर जाए तो मैं सलाते जनाजा पढ़ सकूं। ये बच्चे हमारी कब्र पर आकर लाते ना मारे कि वालिदैन तुमने घर बनाया और तुमने दौलत बनाया और तुमने दुकान बनाया और हमारी शादी कराया, लेकिन तुमने जन्नत में जाने का कोई निज़ाम नहीं बनाया, हमें नमाज नहीं सिखाया। अरे आज तुम्हारी कब्र पर लात मार रहा हूं, हालांकि तुमने फातिहा खानी का तरीका नहीं। बस मैं लंबी तकरीर का आदी नहीं हूं, छोटी सी तकरीर आपके सामने रखी। इसमें बहुत कुछ है, इस पर गौर कीजिए, तरबियत और इस्लाह की फिक्र कीजिए। आज के दौर में ईमान की सलामती के लिए मदारिस का होना, मकातिब का होना और हमारे बच्चे और बच्चियों की पुख्ता तालीम का होना बहुत ज़रूरी। याद रखो कि उस्ताद माँ बाप से भी ज्यादा शफीक और ज्यादा प्यार करने वाले और ज्यादा मोहब्बत औलाद से किसी बाप को उससे ज्यादा रखने वाले हैं। लिहाजा अपनी औलाद को इन असातिज़ा जिनके सीनों में हीरे और जवाहिरात हैं सुपुर्द कर दो। इंशाअल्लाह एक दिन ये लड़कियां आलिमा बनेंगी, हाफिजा बनेंगी और ये बच्चे दीनदार बनेंगे, उलमा बनेंगे। अल्लाह ताला इस मदरसे को आबाद रखे और जितने मकातिब चल रहे हैं माशाअल्लाह गोधरा में बच्चों की पैदावार की सतह बहुत ऊंची है। अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब भी बहुत हैं और मदारिस भी हैं। लिहाजा अपने बच्चों को दुनिया पढ़ाओ, लेकिन पैरेलल दीन मजबूत पढ़ाओ कि कल खड़े होके पढ़े लिखों के सामने ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला न हो और खड़े होकर दीन की बात जमकर दलाइल के साथ पेश कर सकें। ऐसा ज़माना आ रहा है, उसके लिए हमारी औलाद को तैयार करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अब्रार। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह जिन मरहूम के लिए ईसाले सवाब के वास्ते खातून ने जगह वक्फ की, खर्च किया और अपना पैसा माल लगाया, ऐ अल्लाह मरहूम की भी मग़फ़िरत का इससे ज़रिया बना और ये खातून के दराजात को भी बुलंद फरमा, इसके जान माल में बरकतें अता फरमा। जिन्होंने ये मदरसे को एक्वायर करके तरक्की दी, 50 से 150 बच्चों तक मामला पहुंचा, अल्लाह ये बच्चे बच्चियों की तरबियत करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह माँ बाप को इनका कदरदान बना। ऐ अल्लाह हमारी औलाद को नेक और दीनदार बना, दीन की तरक्की, इखलास, तरबियत से माला माल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन नमाजों का पाबंद बना, तिलावत का शैदाई बना, तेरी यादों वाली ज़िंदगी अता फरमा, ज़िक्रुल्लाह वाली ज़िंदगी अता फरमा, गफलत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा।
उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझनें दूर फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, पूरे मजमे की जो माँ बहनें आई हैं मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा, और ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।